गिराए जाने हैं। ये वही ट्विन टावर आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो कुछ ही घंटों बाद में जमींदोज हो जाएंगे। लोगों की आवाजाही पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है, लेकिन एबीपी गंगा आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है। कैसे पूरा प्रोसेस रहने वाला है, इस दौरान कैसे पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर कर रहा है। तो देखिए, महज 2.5 घंटे का वक्त बचा है और नोएडा का ये वही ट्विन टावर है जो कुछ ही देर बाद जमींदोज हो जाएगा। इस वक्त प्रशासन ने मौके पर वाइब्रेशन मशीनें लगा दी है और एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप देखिए धमाके के बाद होने वाले वाइब्रेशन को मापने वाली मशीन की तस्वीर जो धमाके के बाद भूकंप के झटके को मापेगी। और इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये वाइब्रेशन मापने की मशीनें लगाई जा रही हैं। माइक और वायर की सहायता से जो भूकंप के झटके हैं उनकी तीव्रता को मापा जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे जो पूरी तैयारी है, ये प्रोसेस है जो वाइब्रेशन मशीनों को लगाने का, इसकी शुरुआत हो गई है और जगह जगह पॉइंट्स बनाकर इन वाइब्रेशन मशीनों को लगाया जा रहा है। और अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है, उससे पहले जो सारी तैयारी है वो माकूल हो जाए। पूरा प्रोसेस जो है शुरुआत होने से पहले एक बार फिर से उनकी तैयारियां की जा रही है। और अभी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये है वाइब्रेशन मशीन को लगाने की तस्वीरें। धमाके के बाद भूकंप के झटके को जो ये मशीनें हैं ये मापेगी। और आप देखिए इन तस्वीरों से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जो ये वाइब्रेशन मापने वाली मशीन है इन्हें लगाया जा रहा है। मौके पर जो कर्मी है वो इन मशीनों को लगा रहे हैं। माइक और वायर की सहायता से भूकंप के झटके की जो तीव्रता होगी, बिल्डिंग गिरने के बाद जो झटके होंगे उनकी क्या तीव्रता रहने वाली है वो इन वाइब्रेशन मशीनों के माध्यम से मापी जाएगी। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देखिए, तमाम इंतजामों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसी हलचल मौके पर है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जो आखिरी वक्त का जो प्रोसेस है, आखिरी वक्त में क्या जो चीजें चल रही हैं मौके पर, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए एबीपी गंगा पर सबसे पहले। अब ये वाइब्रेशन जो मापने की मशीनें हैं उन्हें मौके पर मौजूद रह के ये लोग लगा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जगह जगह जो पॉइंट्स हैं वो सुनिश्चित किए गए हैं और उन पॉइंट्स पर अब जो ये वाइब्रेशन मापने वाली मशीन है इन्हें लगाया जा रहा है। और ये जानकारी है, ये कहा जा रहा है कि जो धमाके के बाद जो भूकंप के झटके महसूस होंगे उनको ये मशीन मापेगी। माइक भी लगाया जा रहा है और वायर की सहायता से जो वायर भी लगाए जा रहे हैं उनकी सहायता से जो भूकंप के झटके की तीव्रता है उसे ये मशीन मापने में मदद करेगी। तो देखिए आखिरी प्रोसेस की शुरुआत हो गई है, तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई। और अब ये वो तस्वीरें हैं जब जो भूकंप के झटके मापने वाली मशीन है, वाइब्रेशन मशीन है, उसे लगाया जा रहा है। ट्विन टावर के आसपास इन मशीनों को लगाया जा रहा है। जैसे ही ये टावर गिरेंगे उसके बाद भूकंप के झटके जो महसूस होंगे उनकी क्या तीव्रता रहने वाली है उसको मापने में जो ये वाइब्रेशन मशीनें हैं ये मदद करेगी। आप देखिए जो ये कर्मी हैं जो मौके पर मौजूद हैं, ये लोग हैं, ये जगह जगह पॉइंट्स बना रहे हैं और जगह जगह पॉइंट्स बनाने के बाद इन मशीनों को वहां पर एडजस्ट किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। जब ये बिल्डिंग गिरेगी, जब ये ट्विन टावर गिरेगा, तब क्या तीव्रता रहेगी, क्या गति रहेगी इसकी, भूकंप के झटके क्या रहेंगे, क्या उनकी तीव्रता रहने वाली है, वो इन मशीनों के माध्यम से मापी जाएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसी तैयारी है फिलहाल इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की। उससे पहले की क्या जो प्रोसेस है वो चल रहा है वो लगातार आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है तमाम सहयोगी, हर पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। भूकंप के झटके मापने वाली मशीन की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाइब्रेशन को ये मशीन रिकॉर्ड करेगी, ये जानकारी मिल रही है और माइक वायर की मदद से मापी जाएगी। भूकंप की जो तीव्रता है उससे मापा जाएगा। और इंपैक्ट कुशन मशीन का नाम है और ये फिलहाल लगाई जा रही है मौके पर। और देखिए अब एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। तो देखिए ट्विन टावर इंजीनियर पहुंच चुके हैं और फाइनल जो क्रॉस चेक करने का काम है वो इंजीनियर्स की टीम करेगी। 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त होना है और उससे पहले जो इंजीनियर्स की टीम है
वो भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कैसे जो भूकंप के झटके की तीव्रता मापने वाली जो मशीनें हैं उन्हें चिन्हित करके लगाया जा रहा है। और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि जो इंजीनियर्स की टीम है वो फाइनल क्रॉस चेक करने के लिए मौके पर मौजूद हैं, मौके पर पहुंच चुकी है। इंजीनियर्स की जो टीम है फाइनल क्रॉस चेक करेंगी, कैसे पूरे बंदोबस्त है, कैसे इंतजामात हैं, उन्हें चेक किया जाएगा इन इंजीनियर्स की टीम की तरफ से। तो देखिए, ट्विन टावर में ब्लास्ट को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंसिडेंट कमांडर डीसीपी राजेश के मुताबिक ब्लास्ट के वक्त उनके साथ 4 इंसिडेंट सब कमांडर के साथ भी रहेंगे। ट्विन टावर में ब्लास्ट से 15 मिनट पहले वो हर सब कमांडर से रिपोर्ट लेंगे। लगातार जो कम्युनिकेशन के लिए हर जगह डिवाइस लगी है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 560 पुलिसकर्मी, 100 से ज्यादा रिजर्व फोर्स और क्यूआरटी की 4 टीम तैनात है। इनके अलावा जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो 2 जगह डिप्लॉय की गई हैं। मेरे साथ 5 इंसिडेंट सब कमांडर्स रहेंगे। ब्लास्ट जब 2:30 होगा उसका ठीक 15 मिनट पहले मैं सबसे एक ओके रिपोर्ट लूँगा और ब्लास्ट से पहले भी लूँगा। लगातार कम्युनिकेशन के लिए हमारा आर्टिस्ट हर जगह डिप्लॉय किया गया है। पुलिसकर्मी लगभग 560 लगभग 550-560 के आसपास डिप्लॉय किए गए हैं और रिजर्व फोर्स 100 से अधिक है और 4 QRTs है। एक और एक्स्ट्रा हम लोग एनडीआरएफ का टीम 2 जगह हम लोग डिप्लॉय कर रखे हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ समय पहले पूरा का पूरा तैयारी के साथ हम लोग रहेंगे। तो देखिए, मौके पर जो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं उनकी बात आपने सुनी, जानकारी दे रहे थे कि आखिरी वक्त पर क्या तैयारियां हैं, कैसे जो क्रॉस चेक है आखिरी वक्त पर वो किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। देखिए, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई तैयारियों की, क्योंकि देखिए फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। फाइनल काउंटडाउन के वक्त कैसी हलचल है मौके पर मौजूद, कैसी हलचल है वो तमाम जानकारी देने के लिए हमारे जो सहयोगी हैं सुबह से मौके पर मौजूद है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अविनाश के पास चलते हैं, लगातार तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, जानकारी हमको दे रहे हैं। अविनाश, फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है, तस्वीरें हमने देखी, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी है, इंजीनियर्स की टीम पहुंच चुकी है और महज कुछ ही घंटे का वक्त, इसके बाद ट्विन टावर ध्वस्त। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट, क्या हलचल देख पा रहे हैं मौके पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 2:30 बजे करीब जो वक्त है यहाँ पे उसका असर अब दिखने लग गया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई, ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पे लाके पार्क कर दी गई। सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे तकरीबन सोसाइटी के चारों ओर 2-2, 3-3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगाई गई हैं कि अगर कोई भी हादसा होता है, किसी भी तरीके से आगजनी अगर होती है विस्फोट के बाद, तो तत्काल उसके बाद ये फौरन आग पे काबू पा सके, इसलिए फायर ब्रिगेड की तमाम सारी गाड़ियां लगाई गई है। अंदर सोसाइटी का मुआयना करके पुलिस के अधिकारी निकल रहे हैं, आपको तस्वीरें साफ तौर पे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सोसाइटी में एक फ्लैट्स को चेक किया गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर अंदर ना रह गया हो, अगर रह गया हो तो उनको बाहर निकाला जाए। ये तमाम सारी चीजें तस्दीक करके अब अधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं। अंदर सोसाइटी के अब कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस अधिकारी और इसके अलावा जो तमाम सारे कर्मचारी हैं जो कि डिमोलिशन से जुड़े हुए हैं, केवल वही मौजूद हैं, अन्यथा अब कोई नहीं मौजूद है। ट्रैफिक ब्लॉकेज का काम अब चारों तरफ से शुरू किया जा रहा है। यहाँ अगर बात करें तो टैंक, यहाँ कंटेनर और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जेसीबी को भी लाकर खड़ा किया गया है। चूंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर मलबा सड़क की ओर आ जाता है बाहर गिर के, तो उसको हटाने का काम आज से ही करेंगे, तो लिहाजा जेसीबी और इसके साथ साथ जो ट्रक कंटेनर है उसको भी लाकर यहाँ के खड़ा किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक ब्लॉकेज अब पूरी तरीके से कर दिया गया है तकरीबन। अब जो यहाँ पे सड़क है, अगर बात करें तो जो लिंक रोड है उसको अभी नहीं ब्लॉक किया गया, लेकिन उसको भी अगर बात करें तो तकरीबन 1 बजे के करीब ब्लॉक कर दिया जाएगा। एयर स्पेस भी 12:30 बजे के बाद बंद हो जाएगा। अभी अगर बात करें तो अभी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, एयर स्पेस यहाँ पे अभी खुला हुआ है, लेकिन 12:30 बजे के बाद एयर स्पेस को भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये तमाम सारी तैयारियां कर ली गई हैं प्राधिकरण की तरफ से, चाहे हो चाहे पुलिस विभाग की तरफ से हो, चाहे फायर ब्रिगेड की तरफ से हो, चाहे अगर बात करें विद्युत विभाग और पर्यावरण विभाग, सभी की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं और अब उन तैयारियों को अंतिम टच दिया जा रहा है। यानी कि आधे घंटे के बाद अगर हम मान के चले तो पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा। चलिए बिल्कुल अविनाश, ये जानकारी दे रहे थे देखिए कि किस तरीके से कुछ ही देर बाद जो फ्लाइट्स अभी आपको आसमानों में दिख रही हैं उनका भी बंद हो जाएगा और साथ ही साथ जो आवागमन है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी कुछ ही देर बाद बंद हो जाएगी। चलिए सनुज का रुख कर लेते हैं, उनके पास क्या अपडेट है, वो क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं। सनुज, क्या अपडेट है आपके पास, क्या तस्वीरें मौके पर देख पा रहे हैं, कैसी हलचल है?
सरोज, आप तक आवाज आ रही है? तो चलिए सनुज का रुख करेंगे। लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है और तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कैसे जो इंजीनियर्स की टीम है मौके पर पहुंच चुकी है, जो वाइब्रेशन मशीनें हैं वो भी मौके पर लगा दी गई है और आखिरकार जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है, फाइनल काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। सनुज के पास एक बार फिर से चलते हैं। सनुज, क्या अपडेट है आपके पास? और फिलहाल देखिए हलचल शुरू हो गई है, तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपके पास क्या अपडेट है, क्या हलचल? देखिए हलचलें भी बढ़ी हुई हैं और दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं गेजा और उसके आसपास के लोगों की कि वहाँ पर इस तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन इतना ज़रूर है कि ट्विन टावर और उसके 500 मीटर का जो एरिया है उसमें बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आप ये देखिए कि एक तस्वीर दिखाऊंगा कि ये देखिए यहाँ जो एंटी स्मोक गन लगाई गई है और इसके ठीक सामने आपको वो भ्रष्टाचार के 2 ट्विन टावर नजर आ रहे हैं कि जो बस कुछ ही पलों के मेहमान हैं। बस देख लीजिए इनकी ऊंचाइयों को, थोड़ी देर ये आसमान को मुंह चिढ़ा रहे हैं और उसके बाद ये ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए यहाँ नीचे आ गिरेंगे। ये जो टीम है पूरी बुला ली गई है, इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि इसको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर लगा दिया जाए, पानी से बिल्कुल इसको कनेक्ट कर दिया जाए। और दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से इनको यहाँ जो एंटी स्मोक गन है उनको यहाँ पर लगाया गया है। एक गन मैंने आपको दिखा दी है और दूसरी गन देखिए, चूंकि ये जो परमिसेस है यहाँ इससे आगे जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। दूसरी जो वाटर स्प्रिंकलर है, जो एंटी स्मोक गन है देखिए दूसरी, वो यहाँ लगाई गई है और ये करीब 250 मीटर दूरी पर ही यहाँ आपको नज़र आ रही होगी कि देखिए जो भ्रष्टाचार की बिल्डिंग है उसके ठीक सामने की तरफ ये जो वाटर स्प्रिंकलर है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। इसी तरीके से जो चारों कोने हैं, जो ट्विन टावर के चारों तरफ के कोने हैं उन पर इसी तरीके से 2-2 वाटर स्प्रिंकलर और या एंटी स्मोक गन कहे लगाए गए हैं और लगातार जो पुलिस का मूवमेंट है वो यहाँ पर लगातार नजर आ रहा है। ये अब किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। अभी कुछ घंटे पहले हम लोग वहीं से कवरेज कर रहे थे ट्विन टावर के सामने से, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ पुलिस के जवान मौजूद हैं। जिस कंपनी को ये धराशायी करने हैं उस कंपनी के वो मौजूद हैं और जो अधिकारी हैं जो इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, वो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और इंतजार कह रहे हैं ना कि जब इंतजार था कि महीने लगेंगे, 15 दिन, फिर 10 दिन, फिर 20 दिन, फिर परसों होगी, कल होगी, लेकिन आज जब वक्त आ गया और जैसे जैसे वक्त नजदीक आता जा रहा है लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि कैसे ब्लास्ट होगा, कैसे बिल्डिंग नीचे गिरेगी, कितना धुएं का गुब्बार होगा, कहां तक ये धुएं के गुब्बार दिखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ईंट पत्थर और जो कंक्रीट के बड़े बड़े ढेर हैं वो कहीं आसपास नहीं गिर जाएंगे। यहाँ पर जो एमरेल्ड सोसाइटी है और उसके बराबर में जो ATS विलेज है कहीं उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसकी धमक कितनी होगी, इसकी धमक से जो आसपास के पुराने, चूंकि यहाँ गेजा गांव जो है इसके जो पुराने काफ़ी मकान हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी मकान की जो बुनियाद है या नींव है उसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम लोगों के जहन में इतने सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब 2:30 बजे के बाद मिलेंगे, चूंकि 2:30 बजे जैसे ही एक यहाँ पर बटन दबाया जाएगा रिमोट से और उसके बाद जब ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढहेगी उसके कुछ देर बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो यहाँ एमरेल्ड कोर्ट सोसाइटी की बात करें या ATS विलेज की बात करें, वहाँ जितने भी लोग थे उन सब लोगों को कई घंटे पहले यहाँ से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। अब कोई नहीं है। लगातार यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी 10 मिनट पहले ही यहाँ पर एक सूचना मिली थी, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ महायुगी विश्वविद्यालय का पहला स्थापना दिवस है। इस वक्त क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बहुत कुशलता पूर्वक किया था और ठीक 1 वर्ष के बाद मैं वही सोच रहा था कि पिछले 1 महीने से लोग बारिश के लिए तरस रहे थे। विश्वविद्यालय 1 महीने पहले अपने स्थापना दिवस को मनाता तो इतनी अच्छी बारिश 1 महीने यहाँ पर हो गई होती। रात्रि से ही बारिश है और मेरे आगमन के कुछ पहले तक लगातार बारिश पड़ती रही, लेकिन उस सब के बावजूद आपके हौसलों ने आपको यहाँ तक लाने में और कार्यक्रम के प्रति आपकी रुचि को यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, हम जब जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो हमेशा हमारे सामने कुछ चिंताएं होती हैं। चिंता इस बात की होती है कि पता नहीं क्या होगा और हमारे जीवन की कठिनाई ही यहीं से शुरू होती है
हमें इति की चिंता होती है, अथ की नहीं। यानी हम लोग परिणाम की चिंता कार्य की शुरुआत होने के पहले ही करने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को एक ही बात कही थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अथ की चिंता करते। यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है, अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा लें तो अपने आप ही उसके परिणाम लक्षित होंगे। जो हम चाहते हैं उस प्रकार के परिणाम हम सबके सामने अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हम सबको अगर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है। अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करिए। और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है। यह अच्छी शुरुआत इस बात की गवाही देती है, विश्वविद्यालय में आज आयुर्वेद के बीएमएस की पढ़ाई भी प्रारंभ हो चुकी है। मुझे पिछले दिनों विश्वविद्यालय के बीएमएस के छात्रों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे पिछले दिनों यहां पर और फिर इन लोगों के लखनऊ कुछ इन्होंने सेंट्रल लेबोरेटरी का इन लोगों ने वहां पर भ्रमण किया था। उस दौरान भी उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके मन में एक हौसला है, एक जज्बा है। अभी मैं यहां पर देख रहा था नर्सिंग में एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, उनसे जुड़े हुए प्रशिक्षुओं ने जिन्होंने अपने अपनी क्लास में उत्तम स्थान प्राप्त किया है, उन्हें यहां पर विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। पैरामेडिकल के ढेर सारे पाठ्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुए हैं। जो पूरी चिकित्सा स्वास्थ्य की नींव है, उसकी बैकबोन है, वह पाठ्यक्रम भी यहां पर प्रारंभ हो चुके हैं। इस नए सत्र में भी मुझे बताया गया कि अन्य अनेक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं जो आज की आवश्यकता के अनुरूप इन छात्र छात्राओं को समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को एक योग्य नागरिक के रूप में साबित करने के उस प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने और विश्वविद्यालय ने मेहनत करके प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह एक वर्ष की उपलब्धि के साथ उसे जोड़ा जा सकता है और इसलिए एक वर्ष की इस उपलब्धि के लिए संतुष्टि के साथ ही हमें अपनी आगामी शिक्षा क्षेत्र की उन चुनौतियों की तरफ और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों की ओर अपने आप को तैयार करना होगा। क्योंकि विश्वविद्यालय आरोग्य धाम में स्थित है। यहां पर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी कार्य हो रहा है। और मैं भी देख रहा था, मैं एक दिन एक समाचार पत्र की रिपोर्टिंग देख रहा था। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आज अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने यहां पर यहां पर चिकित्सालय भी है और मुझे बताया गया कि आज पहले स्थापना दिवस में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन भी यहां पर आयोजित किया गया है। तो एक चिकित्सक होने के नाते एक स्वाभाविक जिज्ञासा
कि इन क्षेत्रों में कौन से कारणों से अकस्मात लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके कारण क्या है। उन्होंने विभिन्न यहाँ के चिकित्सालय के, गोरखनाथ चिकित्सालय के, मेडिकल कॉलेज, एम्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्रों के कुछ डाटा इकट्ठे किए। लैब से उन्होंने उस डाटा को भी मिलान किया, जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी उसको भी मिलान किया, और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि वास्तव में मौत के आंकड़े किन बीमारियों के कारण थे जिन्हें हम बीमारी नहीं मानते थे, जिन्हें हम कुछ और कारण मानते थे। किसी को इंसेफ्लाइटिस मानते थे, किसी को मेनिंजाइटिस मानते थे, किसी को हम डेंगू मानते थे, लेकिन इन सब से इतर उन्होंने अपना एक नया शोध प्रस्तुत किया कि नहीं, ये जो छुछुंदर होता है ना, चूहा के पेशाब से भी एक बीमारी होती है, गांव में जो झाड़ झंकार होता है उसके कारण वो पैदा होती है, और वह मौत का कारण था, और वह सभी समाचार पत्रों ने उसे बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया था। और मुझे लगता है कि ये चिकित्सा क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में, पैरामेडिक के क्षेत्र में, या तमाम प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं, इन पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में भी जो अन्य अनेक शोध के अवसर हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में व्यापक अवसर है। एक एक अभियान हमारे लिए शोध का विषय बन सकता है, एक नए पब्लिकेशन का विषय बन सकता है, रिसर्च पेपर का विषय बन सकता है। हम उसके माध्यम से अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, फिर अपने रिसर्च को पेटेंट कराना, और पेटेंट करा करके फिर अपने को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के संस्थान के रूप में स्थापित करना। यह विश्वविद्यालय और सभी संस्थाएं अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ेंगी तो सचमुच भारत शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्लोबल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। तो देखिए, गोरखपुर के महायोगी विश्वविद्यालय के पहला स्थापना दिवस है और संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।